अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ और हट्टी-कट्टी हूँ। ख़ैर हट्टी-कट्टी तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की मैंने आजकल डाइट करना स्टार्ट की है, मुझे लग रहा है कि मैंने हो जाना है, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा भी वेट जब बढ़ता है ना, तो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील होने लग जाता है। कुछ लोग होते हैं उनका वेट नॉर्मल नॉर्मल बढ़ता रहता है, उनको फ़ील नहीं हो रहा होता, वो कहते हैं नहीं हम नॉर्मल हैं। लेकिन मेरे साथ इस तरह से होता है कि थोड़ा-सा भी वेट बढ़े मुझे खुद को फ़ील होने लग जाता है। ख़ैर खुद को तो फ़ील होता ही होता है, लेकिन जो मेरी मम्मा की डाँट के नज़ारे होते हैं ना उनका एक अलग ही लेवल होता है। और कल से भी मैं सोच रही थी कि मैं जो है मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आपको पता है अब आगे नेक्स्ट मंथ जो है वो बिल्कुल शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती होती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब बंदा ड्रेसअप हो ना, फेस को तो बंदा चमका लेता है, लेकिन ड्रेसिंग जो है ना वो आपकी फ़िज़ीक से ही सूट करती है। जो मर्ज़ी कर लो, आपकी मतलब फेस प्यारा लग रहा होगा ना, तो नीचे फिर आप जब ड्रेसिंग कर लेते हैं ना, वो फिर इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। और वैसे भी खूबसूरत दिखना जो है वो हर किसी का हक़ है जी, और प्यारे लगना भी चाहिए, केयर भी करनी चाहिए अपनी। और वैसे भी मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैंने क्या कॉन्शियस होना है, मेरे घर वाले मेरा सर खा जाते हैं। अच्छा, साथ-साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, यहाँ पे ना मैं बना रही थी ड्रम स्टिक्स। ये मैंने इतनी बार रेसिपी शेयर किया है। पहले मैं ना इसके अंदर दही नहीं ऐड करती थी, इस बार मैंने इसके अंदर दही भी ऐड कर दिया। ये इतने मज़े के बनते हैं ड्रम स्टिक्स, इतने मज़े के बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, मैं जब कोई चीज़ बना लेती हूँ ना, फिर मैंने अपने घर में ना हर एक पर्सन से पूछना होता है कि कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको कमेंट्स जो हैं वो ओके में मिलते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए कोई इसमें फ़ील ना किया करें, पूछ लिया करें अगर कोई नहीं बता रहा होता मेरी तरह, क्योंकि मैं और वैसे भी घरवालों से क्या शर्माना हो, क्योंकि वो तो खुद ही बता रहे होते हैं। मैं तो गेस्ट वगैरह आए ना, उनको कोई खाना सर्व करूँ तो पहली बात है कोई चीज़ अच्छी बने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ऐसा गेस्ट हो के वो जो खाने की तारीफ़ ही ना करे। और खाना अगर बहुत मज़े का है तो ऑटोमेटिकली तारीफ़ जो है वो मुँह से निकलती निकलती है। और यहाँ मैंने ड्रम स्टिक्स बनाए थे। हाँ, इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सारे स्पाइसेस सिंपल है, जो हम लोग नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मैंने बड़े पंगे-शंगे लेके देखे हुए हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका है वो इसी का है जो मैं ये वाले बनाती हूँ। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया यूज़ किया था, साथ में मैंने नमक ऐड किया था, और साथ में क्या था, और रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने यूज़ किया है। लेमन जो है वो मैंने उसका जूस निकाल लिया था, रस निकाल लेना आपने, वो इसमें ऐड किया है। और साथ में जो इसका मेन जो है ना वो रोल, वो कचरी पाउडर का, ये मैंने बड़ी बार बताया हुआ है, क्योंकि ये इससे इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। वैसे अगर आप 2 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के भी रखते हैं तो फिर भी इसका टेस्ट जो है वो बड़ा ही मज़े का बना। और साथ में मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था। वो आप लोग अपनी रेशो के अकॉर्डिंग देख लें कि आपने जो है वो कितने ड्रम स्टिक्स बनाने हैं, उसके मुताबिक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी दूसरी चीज़ मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, कुछ भी एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है ना, हाँ इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है। मैं 1 बाय 1 बता रही हूँ, क्योंकि वो क्लिप में जहाँ पे मैंने बताना था तो मुझे वॉइस ओवर करते-करते सारी चीज़ें जो हैं वो मिसप्लेस हो गई, फिर मैंने यहाँ आके आप लोगों को बता दिया। इसलिए आप वीडियो को भी गौर से देख लेना कि जो-जो चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक है? अच्छा, जो मेरे अच्छे वाले और पक्के वाले सब्सक्राइबर हैं ना, वो इसको ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कैसे बने हैं। कोई भी अदर स्पाइसेस आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं सिर्फ़ वही ऐड करने हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमारी गैस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, फिर मैंने जल्दी से गैस फ़िल कराई, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर है जब मर्ज़ी धोखा दे जाता है, और मुझे पता ही नहीं था कि सिलेंडर में गैस जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। फिर तकरीबन 2 बजे, रात के 2 बजे हुए थे। फिर मैंने अपने कज़न को भेजा कि इसको गैस फ़िल करके ला दो, वरना मेरी मम्मा ने मुझे कहना है कि तुम अपनी हरकतों से बाज़ आने वाली नहीं है। क्योंकि वो कब से मुझे कह रहे थे बना दो, बना दो, बना दो, तो मैं उनसे कह रही थी क्या है मम्मा, गैस आ जाएगी ये वो। तो फिर वो आपको पता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे किस तरह के किस तरह के नहीं हैं। अच्छा, इतने सॉफ्ट बने थे, फिर मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत मज़े के थे। मेरा इतना दिल कर रहा है खाने पे कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास नहीं है। क्योंकि आजकल मुझे लेट नाइट इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, और मुझे लग रहा है जैसे-जैसे सर्दी आ रही है ना, सर्दी ने भी मुसीबत डाली। रात के टाइम मौसम जो है ना वो नॉर्मल हो गया, अब आप फ़ैन ऑन करके ईज़िली सो सकते हैं। मतलब आप लोगों को एसी वगैरह ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे घर में तो एसी जो है हम लोगों ने बंद कर दिया हुआ है। मुझे ना यहाँ पे मज़े की बात याद आ गई। मेरी सिस्टर आई थी, उसकी छोटी बेटी थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो शॉपिंग करने गई थी मामा के साथ, और उसने शर्ट पहनी हुई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसको गर्मी लग रही है, मतलब वो तो बच्ची है और मेरी सेंस ही नहीं काम कर रही थी, और मुझे लग रहा था जैसे इसकी शर्ट्स पे जो बीट्स लगे हैं ना वो इसको जो है वो चुभ रहे हैं। तो मैंने उसको पंखे के नीचे जो है वो उसकी शर्ट उतार के ना तो उसको बिठा दिया,
और मुझे क्या पता था कि अब बच्चों पर बड़ा जल्दी इसका इफ़ेक्ट होता है, मतलब फ़ैन ऑन किया हुआ है और मौसम चेंज हो रहा है और उस बेचारी को इतना ज़्यादा फ्लू हुआ है ना। बताने का मकसद ये है कि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फ्लू भी होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरी मदर को भी हो गया हुआ है और वो बेचारी बच्ची को भी हो गया था। अच्छा, मैं ना कहीं कुछ भी लेने जाती हूँ, मुझे ग्लास इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, इवन कि मेरी मामा मुझे कह रहे होते हैं कि तुम टाइम वेस्ट ना करो, जिस काम के लिए आई हो ना वो करो, लेकिन मैं इधर उधर देखती रहती हूँ। और ये भी मुझे इतनी प्यारी लगी थी, मतलब चलते 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 जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़ती है ना, मैं कहती हूँ मामा ये भी कितना प्यारा, मामा ये कितना प्यारा है। तो वो कह रहे होते हैं जो तुमने लेना है ना पहले वो ले लो आराम से। वो कहते होते हैं तुम्हें लाने का मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तुम इधर उधर की चीज़ें देखने लग जाती। और यहाँ से जो भी मैं ले रही थी ना उसकी प्राइस जो है वो सारी नीचे मेंशन हुई है, इसलिए मैंने खुद नहीं आपको वर्बली बताया और मैंने वीडियो में ही आप लोगों को दिखा दिया है जिसकी क्या प्राइस है क्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी मदर देख रही थी, पता नहीं खिचड़ी बनाने के लिए मूंग की दाल, माशरू माशरू कह रही हूँ। माश की दाल, मुझे नहीं पता, मुझे दालों के इतने ज़्यादा नाम नहीं आते। और मम्मा हाथ लगा लगा के दालें देख रही थी कि कौन सी दाल ठीक है, और मुझे ये होता है कि बस ले लो ते जाओ। मतलब मैं कहती हूँ अब इनमें से आपने क्या चेक करना है, ये कपड़ा है? मामा कहते थे तुम्हें नहीं मैंने लेके आया। मतलब जब भी अपनी मामा के साथ कुछ भी बाहर लेने जाती हूँ ना, उनका एक ही कमेंट होता है तुम्हें तो मैं एवं ले आई हूँ, तुम तो मेरे साथ एवं ही आ गई हो। एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अपनी मामा के साथ आता है, सबसे ज़्यादा अपनी मामा के साथ मज़ा आता है। कुछ भी ख़रीदने जाऊँ, ग्रोसरी लेने जाऊँ, शॉपिंग करने जाऊँ, ड्रेसेस लेने जाऊँ, शूज़ लेने जाऊँ, मैं अपनी मामा के साथ बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। कोई मतलब सिस्टर के साथ भी बड़ा कम, क्योंकि हम लोग तीनों जो थी हमारी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी, मेरी मामा की और मेरी सिस्टर की। और हम लोग 2 ही बहनें हैं और 2 भाई हैं, एक भाई मेरे सऊदीया में होते हैं और छोटा भाई हमारे पास होता है। फिर मैं, मामा और मेरी सिस्टर ही जाया करते थे। अब तो मैं उसको ज़ाहिर मिस ही कर सकती हूँ, क्योंकि अब उसकी 2 बेबी गर्ल्स हैं, तो वो अब हमारे साथ साथ तो नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी बेटियाँ उसको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। और यहाँ पे फिर मैंने है ना आयत वगैरह के लिए बुक ले ली थी, क्योंकि अब आयत माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले इसको मेरा ही ये वाला गिफ्ट होना चाहिए, बुक वाला, ताकि इसको पढ़ना स्टार्ट कर दे। क्योंकि और मुझे लगता है कि जिन बच्चों की फ्रेंडशिप जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ होती है, दे आर वेरी लकीएस्ट, वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। वो इस सेंस में होते हैं, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने पेरेंट्स से डर रहे होते हैं कि हम इनसे कैसे शेयर करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, और वो हमें अंदर ही अंदर उस चीज़ का समटाइम डिप्रेशन भी हो रहा होता है, हमें खौफ आ रहा होता है, वो चीज़ अंदर ही अंदर हमें ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है कि ये कैसी बात है जो मैं अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकती। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, फिर आप लाइफ को फुल तरीके से इंजॉय करते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आप इधर उधर लोगों को ढूंढ रहे होते हैं शेयर करने के लिए, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से डर रहे होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा टाइम आता है, वो बात या कुछ भी आप लोगों ने करना होता है वो आप लोगों को उनसे शेयर करनी ही पड़ती है। तो ज़्यादा से कोशिश यही करें कि पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि मेरी मामा के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा लकी फ़ील करती हूँ। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।